साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हमारे कार्यक्रम का विषय है कपास की खेती से लाभ। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश परसाई जी। आप वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हैं कृषि महाविद्यालय खंडवा में। साथ ही हमारे साथ हैं श्रीमती सिंघार मेवाड़ा जी। आप ग्राम बोरखेड़ी जिला भोपाल से सफल कृषक के रूप में आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का ही स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार किसान भाइयों, राम राम। मेरे सभी कृषक भाई कृषक बहनों का, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम सदैव आपके लिए कार्यक्रम की एक नई कड़ी में कोई एक ऐसा विषय लाते हैं जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, जिसकी जानकारी लेकर आप जो कृषि कार्य कर रहे हैं उसमें और अच्छे से आप उत्पादन ले सकते हैं। कोई कमियां अगर हो रही हैं तो उन्हें दूर कर सकते हैं। यह कार्यक्रम सजीव फोन इन कार्यक्रम है और हमारी फ़ोन लाइन आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। फ़ोन नंबर्स, आप उन पर फ़ोन करके कृषि संबंधी विषय से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं और आप उसका उत्तर पा सकते हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, जहां बात हम कपास की खेती की कर रहे हैं, जी। तो कपास की खेती की इस समय वर्तमान परिस्थिति क्या है, उसके हाँ, विषय में हमें जानकारी कपास दें। की फसल जो है बहुत अलग अलग समय पर, विविध समय पर विभिन्न क्षेत्रों में लगाई गई है। जी जहाँ गर्मी का कपास लगा है वो 10 मई के आसपास अक्षय तृतीया से मुहूर्त किया गया है और 10 मई के आसपास से कपास लगाना आरंभ कर दिया। जी और जहाँ मानसून आधारित, वर्षा आधारित कपास लगाया है, वहाँ जी। जून के अंतिम सप्ताह में या जुलाई के प्रारंभिक सप्ताह में जी कपास की फसल लगाई गई। जी। तो इस प्रकार से वर्तमान में यदि हम देखते हैं तो 15 दिन का फसल से लेकर के और 75 दिन तक की फसल हमारे विविध क्षेत्रों में दिखाई जी। दे रही है। निमाड़ के वे इलाके जहां सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं किसानों के पास, वहां 75 दिन की फसल है। जी। और निमाड़ को छोड़ करके जो मध्य प्रदेश के दूसरे क्षेत्र हैं जहां कपास लगाया जाता है, वहां कपास अभी वर्षा आधारित है और 15 दिनों के आसपास कपास की फसल है। और जी। जहाँ 15 दिन का कपास है वो वानस्पतिक बढ़वार की अवस्था में है। जी। जहाँ 45 दिन या 60 दिन का कपास हो गया है, वहाँ फूल पुड़ी निकल रहे हैं, फूल बन रहे हैं। जी। और 75 दिनों का जहाँ फसल हो गई है, वहाँ घेटे लगना भी फसल पर आरंभ हो गया है। हैं। हाँ, जी। इस प्रकार से अलग अलग परिस्थिति कपास की फसल में आपको इस समय देखने को मिल रही है। जी सर, तो जानना चाहेंगे कि जो आपने बता दिया कि मई से उसका क्रम चला आ जी रहा हाँ, है और जी। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उसके दिन हो चुके बिल्कुल हैं, बिल्कुल। तो अगर हम इस समय कपास में सामयिक कार्य की बात करें तो हाँ। कौन से महत्वपूर्ण सामयिक कार्य हैं हाँ। जो हमारे कृषक भाई बहनों को ध्यान रखने हाँ, चाहिए? इस समय कपास की फसल में मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 महत्वपूर्ण सामयिक कार्य करने की आवश्यकता है। जी एक तो सबसे महत्वपूर्ण, कपास की फसल चूंकि खरीफ मौसम की फसल है, बरसाती फसल है, जी इसलिए खरपतवारों का प्रबंधन किया जाने की आवश्यकता है कपास की फसल में। जी किसान भाई देख रहे हैं किस प्रकार से हम खरपतवारों का प्रबंधन करते हैं। जी कोल्पा या डोरा चला करके कपास में हम खरपतवार प्रबंधन की सलाह देते हैं। जी आपका चित्र भी परिलक्षित हो रहा है किसान भाइयों के सामने जी। कि किस प्रकार से बैल चालित जो कोल्पा है जी। उसकी मदद से कपास की फसल में कोल्पा या डोरा चला करके और जी। खरपतवारों का प्रबंधन किया जाता है। जी दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि कपास एक लंबी अवधि की फसल है, 6 महीने या इससे भी अधिक अवधि की फसल है, इसलिए कपास की फसल में उर्वरकों की आपूर्ति समय समय पर की जानी चाहिए। कुछ उर्वरक हम बुआई के समय पर देते हैं, फिर 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन और 120 दिन की अवधि की फसल जब तक होती है जी तब तक इसमें उर्वरकों की आपूर्ति करने की आवश्यकता है। जी और तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य है आपका, वो है पौध संरक्षण या कीट और व्याधियों का जो प्रकोप फसल पर दिखाई दे रहा है, उनके प्रबंधन के लिए व्यवस्था करना, उनके लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं, यदि कीट व्याधियों का प्रकोप है तो उनके लिए क्या प्रबंधन के उपाय किए जा सकते हैं, ये चीज़ें हमको इस समय करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सर। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि किस प्रकार से अगर आप कपास की खेती कर रहे हैं तो अभी समय को ध्यान में रखते हुए खरपतवार का प्रबंधन करना अत्यंत आवश्यक है। और साथ ही जहां सर ने बताया कि कितना दिन हो चुके हैं आपकी कपास की खेती को, उसके हिसाब से आपको उर्वरक वहां पर डालने हैं, उर्वरक का उपयोग करना है। उसके साथ ही आपको ये ध्यान देना है कि कहीं कीट इल्लियाँ तो नहीं हो रही हैं, और अगर हो रही हैं तो उसका प्रबंधन करना बहुत आवश्यक है।
सिंघार भाई, आज आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी हुई हैं। आप जैविक खेती करते हैं, हमें अपने जैविक खेती के अनुभवों से परिचित कराएं। कब से आप यह खेती कर रही हैं और कैसे आप ये करते हैं, उसके बारे में हमें बताएं। सर, जैविक खेती तो हम जो हमारे जो जी परंपरा पहले से चली आ रही जी वो सर हमने छोड़ी नहीं जी पर थोड़े थोड़े रसायन पे आए थे तो हमने सोची कि रसायन से कोई फायदा नहीं होता है। जी तो फिर हमने सोचा कि अपन तो भैया जैविक खेती करेंगे तो जी। जैविक खेती से लाभ का धंधा बनेगा। जी, बहुत तो बढ़िया। हमने जैसा समूह के द्वारे जब जी, समूह जी, बनाया, जी, जी। समूह के द्वारे महिलाओं को भेली करके, और हम यही सलाह देते हैं सर जी, कि जैविक खेती करो भैया, जैविक खेती से लाभ का धंधा होगा। ये महिलाओं का समूह आपने कब बनाया, कब से आप इसमें कार्य कर रहे हो, कैसे यह समूह कार्य करता है, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में हमें आप जानकारी दें। ये सर गांव में कोई महिला जैसी लेडीज जी। आई थी मैडम, जी तो उनने सलाह दी थी कि भाई ऐसा करो, तुम ऐसा से तुम गांव में महिला जैसी फुर्सत बैठी है जी तो तुम ऐसा करो कि एक समूह का द्वारा जी लेडीज को भेली करके और जी। जो जैविक खेती भी करो और कुछ जी। जैसा पापड़ बनाना है, जी जी अचार बनाना है, बहुत दाल बढ़िया। बनाना है, जी ये जैविक उसके द्वारा जी 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 काम कर सकते काम हैं कर सकते और हैं आप। जी जी बिल्कुल, और है तो आगे बढ़ सकती है महिला। बहुत बढ़िया। वाकई देखिए कितनी अच्छी यह जानकारी है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर महिला शक्ति भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और देखिए जैविक खेती के जो लाभ हैं उसे समझ रही हैं, उसकी आवश्यकताओं को जान रही हैं और उस क्षेत्र में पूरे परिवार सहित आगे बढ़ रही हैं। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे, जहां आपने बात की उर्वरक की, जी हाँ जी। तो कई बार कृषक भाई बहन जो हैं उर्वरक को या तो ज़्यादा उपयोग में कर लेते हैं जी या हाँ। सही समय कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, नहीं, तो उसके बारे में हम जानना मैं चाहेंगे। बिल्कुल कपास के रूप में जो अनुशंसित मात्रा है जी नाइट्रोजन 150, चूंकि पूरे प्रदेश में, पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि लगभग पूरे प्रदेश के 98% क्षेत्र में जी 6 लाख या 6.5 लाख हेक्टेयर के आसपास कपास मध्य प्रदेश में लगता है। जी। इसमें से 80% रकबा जो है वो 98% रकबा जो है जी। वो बीटी कपास के अंतर्गत जी। है। बीटी कपास लंबी अवधि की फसल है और इसमें जो पोषक तत्वों की आपूर्ति है वो 150 किलोग्राम नाइट्रोजन, जी। 75 किलोग्राम स्फुर जी। और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर के मान से करने की हम अनुशंसा करते जी हैं। जी 15 दिन की जो फसल है जी। वहाँ बुआई के समय में किसान भाइयों ने 15% नाइट्रोजन और 50% स्फुर और पोटाश की मात्रा जी, जी। आधार खाद के रूप में दी दी होगी। हुई है। उसके जी। बाद में फिर 30 दिन की फसल, 60 दिन की फसल, 90 दिन की फसल और 120 दिन की फसल पर क्रम से जो मात्रा दी जाना है। जी। 30 दिन की फसल होने पर 25% केवल नाइट्रोजन की हम अनुशंसा करते हैं। जी। उसके बाद सब 60 दिन की फसल किसान की होती है तो 25% नाइट्रोजन जी। और शेष बचा हुआ जो 50% स्फुर और पोटाश की मात्रा जी। वो देने की आवश्यकता है। और जो तीसरा माह है यानी 90 दिन की जब फसल होती है जी। उस समय फिर 25% नाइट्रोजन अकेली जी। देने की आवश्यकता होती है। जी। और अंतिम जो मात्रा है 120 दिन की फसल पर जी। वो बचती है 10% नाइट्रोजन की, तो वो दिए जाने की जी। आवश्यकता है। बहुत आधार खाद जो बोनी के समय में दिया जी। जाता है वो सामान्य रूप से सर, हम बीज इसके के आगे बात जारी हाँ। रखेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का समय हो गया है, तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ में। यहाँ ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा।
बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साथियों नमस्कार। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का स्वागत है। हम कृषि दर्शन कार्यक्रम में बात कर रहे हैं कपास की खेती से होने वाले लाभों के विषय में। इस पर बात करने के लिए वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश परसाई जी, और सफल कृषक के रूप में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं श्रीमती सिंघार मेवाड़ा जी। पुनः आपका कार्यक्रम में स्वागत है सर। जी हाँ नमस्कार सर, जहां हम बात कर रहे थे कपास की जो आपने बताया, तो हम जानना चाहेंगे कि इसकी वैरायटी के विषय में और किस प्रकार से हमारे कृषक भाई कृषक बहनें कैसे मार्केटिंग वैरायटी के संदर्भ में जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा कि कपास की वैरायटी जो है या जातियाँ जो हैं वो चूँकि बीटी कपास की जातियाँ हमारे क्षेत्र में पूरे प्रदेश में लगाई जाती है, बहुलता उनकी है। और बीटी जातियाँ पूरी की पूरी निजी सेक्टर से आती हैं, प्राइवेट निजी कंपनियाँ जो हैं उनका उत्पादन करती है। और ये अल्प समय में पकने वाली, मध्यम अवधि में पकने वाली और अधिक अवधि में पकने वाली 3 प्रकार की श्रेणी इनकी होती है। तो उसमें से अभी जो हम लोगों की अनुशंसा, नई अनुशंसा है, विशेष रूप से कीट व्याधियों का जो प्रकोप हमारे क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, उसको देखते हुए हम अनुशंसा कर रहे हैं कि 130 से 140 दिन की अल्प अवधि की फसल कपास की लगाएं या मध्यम अवधि की फसल लगाएं। और जहाँ तक देशी और संकर हम लोगों की जो किस्में हैं, परंपरागत कपास जो कुछ चुनिंदा किसान लगाते हैं, उनमें JK 4 है, JK 5 है, सर्वोत्तम है, या जवाहर ताप्ती है, या सूरज नाम की एक बहुत अच्छी किस्म है जो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर के द्वारा विकसित की गई है। तो ये जातियां परंपरागत जातियों के रूप में किसान भाई लगा सकते हैं, बीटी को छोड़कर। जी बहुत बढ़िया सर। आज आप कुछ हमारे पास यहाँ पर साझा करने के लिए कुछ मैं देख पा रहा हूँ आपके पास में सामान है, जिसमें से कुछ एक ये यंत्र है, कुछ आप ये क्रीम रखे हुए हैं। तो इसके बारे में हमारे कृषक भाई बहनों को थोड़ा जागरूक करें, ज्ञान दें, क्या है ये जो यंत्र मैं बताने जा रहा हूँ, ये फेरोमोन प्रपंच है। और जैसा मैंने कहा कि कपास की फसल 15 दिन से लेकर के और 75 दिन तक की है, तो जहाँ 45 दिन की कपास की फसल हो चुकी है, वहाँ ये फेरोमोन प्रपंच स्थापित करने की आवश्यकता है। ये जो पॉलीथीन का जो पिंजरा दिखाई दे रहा है, इसमें ये नर पंखी इस कीट की, इसको पीछे नीचे से हम रबर से ये बांध देते हैं इस पॉलीथीन की थैली को, और इसमें जो है पंखियां, नर पंखियां इकट्ठी होती हैं। इस ढंग से इसको हम समेट करके और ये बांध दिया जाता है, और इसमें फिर नर पंखियां इकट्ठी होती हैं। और इसमें जो है ये रबर का गुटका जो दिखाई दे रहा है, ये रबर का गुटका जो यहाँ भी आपको मैं दिखाई दे रहा है, ये रबर का गुटका लगाया दिया है। ये रबर का गुटका जो है नर पंखियों को आकर्षित करने का काम करता है। ये रबर का गुटका जो आता है इस पैकेट में आता है, और ये पैकेट से जब तक ये रबर का गुटका निकलता नहीं है, यानी इस स्थिति में जब तक नहीं आता है, तब तक सामान्य रूप से 21 दिन से लेकर के 45 दिन तक इसकी सक्रियता रहती है। हाँ, और जैसे ही इसमें से निकल लिया तो 21 दिन बाद इस पे लिखा रहता है, पैकेट पे लिखा रहता है कि 21 दिन अवधि है या 45 दिन अवधि। तो जो भी 21 दिन की अवधि का, तो 21 दिन बाद ये हमको रबर का गुटका बदलने की जरूरत है। यदि 45 दिन लिखा है तो 45 दिन के बाद इस गुटके को बदलने की आवश्यकता है। तो इसमें नर पंखियां गुलाबी इल्ली की आएंगी, और नर पंखियों के आने के कारण जो मादा पंखी प्रकृति में शेष रह गई हैं, वो अंडे तो उत्पन्न करेंगी, लेकिन वो अंडे जो हैं वो उर्वरा शक्तिहीन होंगे, यानी अनुर्वर होंगे वो अंडे। उन अंडों से संतान पैदा नहीं होगी, संतान उत्पन्न नहीं होगी, इल्लियां नहीं निकलेगी। तो ये विधि है। तो ये प्रति एकड़ के मान से हम 2 प्रपंच लगाने की अनुशंसा 45 दिन की जहाँ फसल है वहां से करते हैं। 1 एकड़ में 2, 1 एकड़ में 2 ये अनुशंसा करते हैं। और जैसे ही मान लीजिए किसान ने 5 एकड़ कपास लगा रखा है, तो 5 एकड़ में ये 10 लगेंगे। तो जैसे ही इनका औसत नर पंखियों का 8 औसत आने लगे प्रति फेरोमोन प्रपंच प्रति रात,
जी। यानी हमको एक दिन सुबह निश्चित करना पड़ेगा कि 7 बजे या 8 बजे कब हम जी, इसको जी। अवलोकन करें, निरीक्षण करें और उसमें पंखियों की उपस्थिति देख के और पंखियों का ब्यौरा, जैसे ही पंखियां जी। आना शुरू होंगी, जी। पंखियों का ब्यौरा एक रजिस्टर में, एक कॉपी में किसान को नोट करना नोट होगा। करना है, जी। और जैसे ही औसत 8 या 8 से अधिक पंखियां आना शुरू हो जाती हैं, जी। तब हमें दवा के उपयोग की आवश्यकता है। और ये भी नर पंखियां 8 आना 3 रात्रि तक लगातार होती जी। हैं, उसके बाद। उसके बाद। हाँ, उसके पहले नहीं है। तो जी। ये 8 की संख्या हो सकता है कि जैसे 5 एकड़ मैंने उदाहरण दिया, तो 5 एकड़ में हमने 10 लगा रखे हैं। जी, जी, जी। अब 10 लगाए हैं तो 10 में से हो सकता है किसी में 7 ही आ रही हैं, किसी में 3 ही आ रही हैं, जी। लेकिन कहीं 15 आ रही हैं, कहीं 12 आ रही हैं। जी, जी, जी। और इस प्रकार से 10 में 80 या 80 से ज़्यादा संख्या आ रही है। जी, जी, जी। तो ऐसी स्थिति में 3 रात जब हमारी पंखियों की संख्या 8 या 8 से अधिक आ गई है, जी। तब हमें दवा के बारे में निर्णय लेने की जरूरत है। जी। अभी भी हमें निश्चित नहीं नहीं करना है, करना, निर्णय जी। लेने की जरूरत है। जरूरत है, अब जी। निर्णय कैसे लेंगे? हम घेटे जो है कपास में, चूंकि गुलाबी इल्ली एक घेटे जी। में छुपा हुआ शत्रु है, जी। ऊपर से हरा भरा स्वस्थ घेटा दिखता है जी। और अंदर ही अंदर वो इल्ली इसको नुकसान पहुंचा नुकसान करके पहुंचा रही होती है। और क्षतिग्रस्त करती रहती है। तो इसलिए गुलाबी इल्ली से क्षतिग्रस्त है कि नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए हम 10 या 20 घेटों को तोड़ करके देखेंगे। जी। उनमें एक घेटे में या एक से अधिक घेटे में इल्ली की उपस्थिति दिखाई दे रही है, जी। तो ऐसी स्थिति में इस इल्ली की उपस्थिति यानी 10% प्रकोप, जी। 10 में से 1 या 20 में से 2, तो 10% कीट प्रकोप यदि है, तब जी। हम कीटनाशक रसायनों का उपयोग करेंगे। हाँ, जी। और जहाँ तक कीटनाशक रसायनों के उपयोग का भी प्रश्न है, शुरू में हम कम विषैले जी। और कम बजट वाले कीटनाशक जैसे फेरोमोन, आपका प्रोफेनोफास है, क्लोरपायरिफास है, क्विनोलफास है, जी। इन दवाओं के उपयोग की अनुशंसा करेंगे। जी। और बाद में हम तेज विषैले रस के और महंगे बजट वाले जी, जी, जी। कीटनाशक जैसे स्पाइनोसाइड है, इंडक्साकार्ब जी, है, इमामेक्टिन बेंजोएट है या क्लोरांट्रिनिपाल है, कम वो बजट दवाएं, से अगर कार्य नहीं हो रहा है, हाँ, तो फिर हम अधिक बजट की बजट तरफ जा की या सकते हैं। अधिक कीट प्रकोप है, कीट प्रकोप उस है। स्थिति में जी, जी, तब हमको ये काम करने की आवश्यकता जी, है। विशेष करके अक्टूबर नवंबर की स्थिति ये बनती है, बहुत बढ़िया। जब फसल में अधिक घेटे भी रहते हैं और जी, कीट जी, का जी। प्रकोप भी अधिक होता है, बहुत तो अच्छा, उस जी। स्थिति में ये करने की हमको आवश्यकता पड़ती है। पढ़ सकते हैं। हाँ, जी, जी, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, कितना विस्तार से और कितने सरल शब्दों में सर ने यहाँ पर बताया कि ये जो यंत्र प्रपंच सर ने बताया है कि किस तरीके से आपको इसका उपयोग करना है, कैसे आपको 1 एकड़ में 2 यंत्र आपको ये स्थापित करने हैं, जिसके माध्यम से आपको 3 रात्रि तक औसतन, अगर जो सर ने बताया है कि नर पंखी अगर 8 हो रही हैं, तब भी आपको ये नहीं सोचना है कि कीटनाशक का उपयोग किया जा सकता है, तब भी आपको ये देखना है कि कितनी ज़रूरत हो सकती है। उसके बाद फिर आप यह निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं सर ये यंत्र जो है, ये हमारे कृषकों की जो मूल चीज़ है, जहाँ लागत की बात आती है, तो उसे कम कराने में सहायक सिद्ध हो रहा है। लागत भी कम कर रहा है। जी, जी, जी। और जो हम पर्यावरण को प्रदूषित कीटनाशकों की मदद से जी, कर जी, रहे जी। हैं, वो उनका उपयोग कहीं करने ना कहीं को गलत जानकारी की वजह से निरुत्साहित जी, कर जी। रहा है। देरी, आप देखिए ना, हम कितना विलंब कर पा रहे हैं इसकी सही बात मदद है, से। बिल्कुल सही बात है। निर्णय लेने में सहायक सिद्ध हो रहा है। निर्णय लेने में सहायक बिल्कुल, होता है, बहुत यानी ही बढ़िया, कौन से कितनी- समय पर जी, ये जी, हम जी। रसायन का उपयोग करें। कैसे करें, बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया यहाँ जानकारी की कब आपको रसायन का उपयोग करना है और कौन से रसायन का उपयोग करना है, यह हमें सर ने यहाँ पर बताया। अभी डॉक्टर साहब जहाँ हमें बता रहे थे यंत्र प्रपंच के विषय में, ऐसे ही डॉक्टर साहब के पास में एक क्रीम और मैं यहाँ देख रहा हूँ। जी हाँ जी। तो डॉक्टर साहब ये कैसे उपयोग करनी है हमारे कृषक भाई बहनों को, उसके हाँ, विषय में आप हमें ये बताएं। जो क्रीम हम दिखा दे रहे हैं, जी। ये क्रीम असल में इसी का सुधरा हुआ रूप है। जी। ये जो रसायन इस रबर के गुटके में लगाया गया है, जी। उसी का सुधरा रूप इस क्रीम में लगाया गया है। जी, जी। इस क्रीम का उपयोग अब कैसे करना है और कब करना है, जी। इसकी डॉक्टर साहब, इसे थोड़ा सा उठाकर हाँ, आप मैं कैमरे उठा के करके सामने कैमरे हमारे के सामने दर्शकों से फोकस परिचित करना कराएं। चाहूँगा कि ये जो क्रीम है, ये इसका उपयोग करना है। ये फेरोमोन जो प्रपंच मैंने दिखाया था, जी, जी, जी। पहले तो हमको खेत में फेरोमोन प्रपंच लगा करके रखना है। जी। और फेरोमोन प्रपंच में जब मैंने जो शर्त बताई थी कीटनाशकों के उपयोग जी। के साथ की, जी। वही शर्त इस पर लागू होती है जी। कि 2 प्रति एकड़ हमको जो है ये फेरोमोन प्रपंच लगाना है। जी। और ये 2 प्रति एकड़ फेरोमोन प्रपंच लगाने के बाद जब 3 रात तक 8 औसत संख्या मिलती है और चौथे दिन हम देखते हैं कि
10% तक हमारे घेटे प्रकोपित जी। हैं। तो उस स्थिति में ये 2 कतारों के बीच में हम जी। खेत का सिरा ले लें। ये एक ट्यूब 1 एकड़ 125 ग्राम का एक ट्यूब है जी। और 1 एकड़ क्षेत्र के लिए ये उपयोगिता इसकी होती है। जी। तो ये जो ट्यूब है आपका, ये ट्यूब जो उपयोग करना है, मटर के दाने के बराबर ये ट्यूब लगाना है। आपका कहाँ पे लगाना है? आपका ऊपरी शाखा जो तने से मुख्य तने से मिल रही है, वहाँ पर ये मटर के दाने के समान लगाना है। सर एक पेड़ कपास के पेड़ में कितनी जगह इसको लगाना है? एक ही जगह पर एक ही लगाना जगह पर है इसको लगाना है। और 3 मीटर की अंतर पर बहुत दूसरी कतार में लगाना जी, जी, है। बहुत यानी अच्छी- 2 कतार, सर्पिल गति, वाकई। आपकी जो जिग जैक, अंग्रेजी में जी, एक जी, जिग जैक जी। शब्द आता है, सर्पिल गति, सांप किस प्रकार से आकार चलता से है, लगाना। गोल गोल घुमावदार चलता है, तो उसी ढंग से ये इसको उपयोग करना 2 कतारों में समानांतर रूप से चल करके और लगाना है पूरे देखिए, खेत कितनी में। महत्वपूर्ण बात है। अगर आप इसको ध्यान नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है कि किस प्रकार से आपको इसका उपयोग करना है। और एक ट्यूब, केवल यह क्रीम का 125 ग्राम की यह ट्यूब 1 एकड़ में उपयोग की जा सकती है। जैसा सर ने बताया कि सर्पणी आकार में जिगजैग मोड में आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे इसका अत्यंत लाभ आपको मिलेगा। हम यहाँ बात करेंगे सिंगार भाई से, आपने किस प्रकार से महिलाओं को जागरूक किया, कैसे उन्हें आपने जोड़ा और जैविक खेती के लिए कैसे उन्हें आपने जागरूक किया, आगे बढ़ाया, उसके विषय में आप हमें बताएं। सर हमने जैविक खेती के लिए पहले तो हमने उनको जोड़ा कि समूह के द्वारा जोड़े उनको, क्योंकि एक एक को बुला के लाते घर तो वो नहीं आती महिला की, क्या मालूम क्या बात है, क्या करवाएंगे। तो हमने समूह बनाया, समूह के द्वारा सबको भेले कर घरे इकट्ठा करे और इकट्ठा करके उनको बताया कि भैया देखो अपन रसायन डाल के और ऐसे खेती करेंगे जी। तो कोई पैसे बचेगा ना तो, और बीमारी का जो फैल रही है उससे भी नहीं बचेंगे अपन। जी बिल्कुल। तो अपन जैविक खेती करो। जी सर हमने जैविक खेती के लिए जैसे केचुआ खाद भी बनाया। जी जी जी। और हमने गोबर गैस भी बनाए। तो गोबर गैस से जो स्लरी निकलती है जी जी जी, उसको भी हम खाद के रूप में डालते हैं। जैसे लहसुन है, प्याज है जी, कंद वाली सब्जी में डालते हैं उनको। जी। और सबको बताते हैं कि भैया गोबर गैस भी बनाना जरूरी है। जी, तो ये उनको आत्मनिर्भर करने में सहायक सिद्ध हुई, ये जो आप बता रही हैं विधिया, कि और भी आपने क्या क्या उपाय उन्हें बताए? उपाय तो हमने सर ये भी बताया कि जो एपीयू के द्वारा तुम करने चाहती हो जी। तो जैसे लोन भी दिवा सकते हैं हम जी। तुम्हें। जैसे मशीन कोई दाल बनाना चाहती है, कोई पापड़ बनाना चाहती है, कोई बहुत ही सार्थक कदम। जी, कोई धंधा पानी करना है जैसा, तो हम लोन दिवा के तुम्हें आगे बढ़ा सकते हैं। बहुत बढ़िया। आपने खेती में लागत कम करने के लिए भी कुछ उपाय अपनाए हैं, उसके बारे में हमारे साथियों को जानकारी दें। सर हमने जैविक खेती में लागत के लिए कम करने के लिए हमने सोचा कि भैया सबके घर 2-2 गाय पालो। जी, बहुत बढ़िया। 2-2 गाय पालने के बाद आप इसका गोमूत्र हिटता है जो, और जो खाद बनता है, इससे खेती करो। जी। और जो अपन खेती करते हैं जैविक खेती, तो उससे लाभ का धंधा बनता है। बहुत बहुत बढ़िया। वाकई देखिए कि किस प्रकार से एक कहना चाहिए कि अगर आप मन में ठान लें तो कुछ भी संभव हो सकता है। जहां सिंगार बाई ने जहां ठाना, अपने गांव में और आसपास में कम से कम 400 से अधिक महिलाओं को एकत्रित किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में यहां पर सहायता उपलब्ध कराई, और कैसे वह आत्मनिर्भर होकर शक्तिशाली बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, पूरे परिवार को एक साथ ले जा सकते हैं, ऐसी राह उनको दिखाई। एक महिला अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकती है, परिवार से लेकर पूरे देश को आगे बढ़ा सकती है। देखिए इतना अच्छा उदाहरण यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया। डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे कृषक भाई बहनों से साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। जी सिंगार भाई, आपने भी कहीं ना कहीं महिला शक्ति का प्रमाण यहाँ पर आपने साबित किया, प्रमाणित किया, और बताया कि कैसे एक छोटे छोटे कदम बहुत आगे तक हमें ले जा सकते हैं। इसका सीधा उदाहरण आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया। इस प्रकार कृषक भाई बहनों, अगर आप भी ठान लेंगे, आप भी आगे बढ़ेंगे, तो आप भी अपने संकल्प को साबित कर सकते हैं, पा सकते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। आगे और भी हम ऐसे ही कड़ियों में आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।